माही के खतरनाक प्लान, ये 3 होंगे टारगेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो 3 टारगेट मतलब 3 खतरनाक प्लान, ये छिपकली माही के। एक बात का तो जरूर कहना पड़ेगा माही को कि आज की एपिसोड में माही ने अपनी सही पहचान दुनिया तक पहुंचा दी है, ऑडियंस तक। और इसलिए पहुंचा दी है क्योंकि खुद वो अपनी औकात समझ गई है कि मैं छिपकली हूं, है ना। कहा ना आज माही ने, तो ये छिपकली खतरनाक है भाई। ये बहुत गड़बड़ कर सकती है क्योंकि इसने जो आज कहा है उसको सीरियसली सोचने की जरूरत है। तो ये 3 खतरनाक प्लान बना सकती है माही, जिसके ऊपर ये 3 लोगों को बनाएगी अपना टारगेट। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल ही मैंने आपको कहा था कि बेवकूफी की है पराग कोठारी ने गौतम और माही को अपने घर पे रख के। गेस्ट रूम ही सही है तो घर का ही हिस्सा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको थोड़ी सी जगह दो तो पूरे घर पे अपना कब्जा कर लेते हैं। हार नहीं मानते हैं, कोशिश इनकी जारी ही रहती है। अब ये इमोशनल फूल्स जो अब दिख रहे हैं सब जगह पे, ये इनकी ये चालें नहीं समझ पाएंगे इनके हिसाब से। और सही भी है, जो अच्छे लोग होते हैं उनको यही लगता है कि ये इतना बुरा थोड़ी कर सकते हैं, ये भी तो आखिर घर की बेटी है, घर की बहू है, ये थोड़ी अपने घर का इतना ही बुरा सोचेगी। मगर यहाँ पे माही उससे भी ज्यादा बुरा सोच चुकी है, जो ये सब के सब अनुपमा से लेके वसुंधरा तक सोच भी नहीं सकते हैं। प्लान तो मैं बताऊंगी, मगर माही को ये बताना जरूरी है कि कितने भी प्लान कर ले, अनुपमा के सामने तेरा कोई प्लान कामयाब नहीं होगा। नुकसान मगर माही जरूर करके जाएगी। ड्रामा तो तभी होगा। तो पहला प्लान और पहला टारगेट वसुंधरा कोठारी। जी हाँ, वसुंधरा कोठारी और प्रेम माही और ये माही नहीं, सॉरी, राही, प्रेम राही का एक सीन हमने देखा, जिसमें वसुंधरा कोठारी सुनती है कि राही क्या चाहती है, और प्रेम बेचारा, टिंकू बेचारा, अपने दिल के अरमान दिल में रख के राही को क्वीन बना के खुद गुलाम बना हुआ है। ये पॉइंट। और बच्चे वाला जो है उसको यूज करेगी माही वसुंधरा के साथ और राही के खिलाफ, राही प्रेम दोनों। क्योंकि माही डायरेक्टली कुछ नहीं कहेगी। माही जब आती है अपने पे तो माही दिमाग से खेलती है दूसरों के। पहले भी ऐसा कर चुकी है माही, राही के खिलाफ वसुंधरा को भड़का चुकी है। अब तो वसुंधरा की वो इतनी ज्यादा कमजोर कड़ी उसके हाथ में लगेगी, जो आज नहीं लगी है मगर लगेगी। वो कड़ी है बच्चा, प्रेम राही का बच्चा, वसुंधरा के पहले पोते का पहला बच्चा, पड़पोता। तो यहां पे जो माही करने वाली है, माही वसुंधरा के सामने ऐसी सीन्स क्रिएट करेगी या ऐसी बातें करेगी कि होना चाहिए उसके घर में जो भी अपना उसके दिमाग से खेलेगी, मगर वसुंधरा के दिमाग में बार बार ये बातें डालेगी कि राही गलत है, राही बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, ताकि राही का वहां से पैकअप करवाए। तो ये करने के लिए वो दूसरा टारगेट बनाएगी प्रेरणा को। प्रेरणा जो आज माही की बात नहीं सुनती है, हमने देखा प्रेरणा ने माही को जवाब दिए हैं, मगर प्रेरणा के सामने वो ऐसे हालात बनाएगी कि प्रेम कितना दुखी है। प्रेम दुखी होगा भी क्योंकि राही तो अपनी जब गुस्से में आती है तो बहुत कुछ करती है। और आगे जब वसुंधरा कोठारी और ऐसे कांड होंगे, बच्चे को लेके, वंश को लेके, जो भी कुछ होगा, हालात ऐसे पैदा होंगे कि माही प्रेरणा को भी वहां पे फिट करेगी। और ये सब कुछ होगा गौतम के साथ मिलकर। माही फिर से वही जादू चलाएगी वसुंधरा कोठारी पे कि मैं यहां का भला सोचती हूं भाई, अपना भी सोचती हूं, मगर आपका भी ऐसा नहीं मोटिवा मैं नहीं सोचती हूं। वसुंधरा कोठारी, उसके बाद प्रेरणा, प्रेरणा और प्रेम के बीच में प्यार।
ये करने की कोशिश में रहेगी ये माही, छिपकली। अब छिपकली कहना ही वाजिब होगा क्योंकि उसने खुद ही बता दिया। तो खैर, ये दो टारगेट तो क्लियर है माही के, प्लान भी बड़े क्लियर हो जाएंगे क्योंकि वो सोचेगी आज उसने इतना सब कुछ कहा है कि मैं बाहर जाने के हर रास्ते अपने लिए बंद कर दूंगी, अपने और अपने गौतम जी के लिए। तो प्लान तो होगा, और कच्चे पक्के प्लान को सीमेंट लगाना तो गौतम को आता ही है। और अब तीसरा टारगेट होगा प्रार्थना का बच्चा। ये प्लान इनका सबसे सॉलिड है जिसकी बात उन्होंने आज कर दी। दो तो मैंने ही बताया आपको, जो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। इसके बारे में तो खुद गौतम ने कह दिया कि बच्चा जब होगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कहने का कि वो ये सोच रहा है गौतम कि बच्चा आएगा तो मुझे भी ये लोग माफ कर देंगे क्योंकि बच्चे का पिता तो मैं ही हूं। और इस बात को माही अपने तरीके से करेगी क्योंकि माही इमोशनली अनुपमा के साथ खेलना जानती है। अब प्रार्थना का बच्चा आएगा, प्रार्थना को कुछ होगा कि नहीं होगा ये माही तय करेगी। क्योंकि अगर प्रार्थना को कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो बच्चा सीधा गौतम का। ऐसा ही होगा ना कि अंशु को तो बच्चा देंगे नहीं ये लोग, गौतम खास करके क्यों देगा? वो तो बार बार कहेगा बायोलॉजिकल फादर तो मैं हूं, तो बच्चा तो मेरे पास आना चाहिए। यानी कि बच्चे के ऊपर खेल खेलेंगे प्रार्थना को रिस्क पे रख के। तो अगर हम ये कहें कि बच्चा टारगेट है मगर नुकसान होगा प्रार्थना को, हो सकता है प्रार्थना खत्म ही हो जाए, मर ही जाए, तो ये बहुत बड़ा आगे ड्रामा देखने को मिलेगा इन दोनों के मास्टर प्लान्स की वजह से। ये जो तीन प्लान्स मैंने बताए हैं जिसमें सबसे सॉलिड प्लान है प्रार्थना और उसका बच्चा। बच्चा तो होगा, ये गौतम ने मेक श्योर कर दिया है। बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसको पहुंचाएंगे? प्रार्थना को, ताकि बच्चा माही और गौतम की गोद में खेले और माही और गौतम को ये घर से ना निकाले। क्यों? क्योंकि बच्चा कोठारीज का दिल का टुकड़ा होगा, क्योंकि प्रार्थना का बच्चा। तो देखते हैं, अब ये फाइट बड़ी होने वाली है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।